वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है भयंकर बहस से बचना होगा और ये रीडिंग होने वाली है 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर की। 4 ऑप्शंस हैं, स्क्रीन पे ये लगे हुए आपको नज़र आएंगे। टाइम स्टैम्प्स इनके नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। रीडिंग है आपके पार्टनर की फ्यूचर फीलिंग्स, पर्सन का आपके लिए थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा इन 4 दिनों में, और वो कौन सी ऐसी बात है जिसका आपको और पार्टनर को ध्यान देना होगा, क्योंकि रीडिंग का टाइटल ही ये है भयंकर बहस से बचना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, रीडिंग जनरल है तो सारी बातें आपसे मैच हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। जनरल रीडिंग को जनरल तरीके से समझा करें। और काफ़ी लोग नए आए हैं, आज पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं। वीडियो आपको मिला है ये टैरो का, उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो पर्सन जिन्हें आप प्यार करते हो 8 सितंबर वाले दिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है एंगर इश्यूज। इस इंसान के दिल में और दिमाग में खुद से लड़ने की एनर्जी नहीं बची है। इनको गुस्सा आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार के चारों तरफ से प्यार के रास्ते बंद कर दिए हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो ईगो में आकर, एटीट्यूड में आकर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराते होंगे जैसे उनको आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। 8 सितंबर वाले दिन इस पर्सन को अपनी डिफेंसिव एनर्जी से बाहर आना और आपको अपना लव एक्सप्रेस करना, कन्फ्रंट करना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना ट्रुथ, ये सब बताने के लिए मन में बड़ी बेचैनी रहेगी। क्योंकि जो लोग शुरू से दुनिया के सामने खुद को दिखाते हैं ना कि हम अकेले ही खुश हैं, हमें जीवन में किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास प्यार भी है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास नाम भी है, शोहरत भी है और समाज में वो रुतबा भी है जिससे लोग हम पर जान छिड़कते हैं। लोगों के लिए हम वो आकर्षण का केंद्र बिंदु हैं, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हम किसी के पीछे नहीं भागते, हमारा दिल लोगों पे जल्दी नहीं आता। लेकिन आपके आगे इस पर्सन के गार्ड्स डाउन हुए हैं, इन्होंने अपना दिल आपको दिया है और ये 8 सितंबर वाले दिन फील करेंगे कि आप इनके मन की आवाज़ और इनके मन में जो चल रहा होता है उसको पकड़ लेते हो, समझ जाते हो बिना बोले, बिना कहे। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकले हैं, ये नंबर है एंजल नंबर। एंजल नंबर क्या होते हैं, इनका दिखने का मकसद क्या होता है, और एंजल नंबर हर किसी को क्यों नहीं दिखते, ये भी बहुत लोगों का सवाल कमेंट सेक्शन में मुझे मिला था कि हमें कोई एंजल नंबर नहीं दिखता, ऐसा क्यों। इसका जवाब ये है कि एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स और इस ब्रह्मांड की वो ऊर्जाएं, वो शक्तियां जब भी आपसे बात करने की कोशिश करती हैं तो बहुत लोग जाने अनजाने में कुछ सिग्नल मिलते हैं, कुछ इशारे ऊपर वाला आपको देता है, कुछ साइन दिखाए जाते हैं
कुछ हिंट मिलते हैं जिसको कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। वजह यह है इंट्यूशन पावर कमज़ोर है उन लोगों की जिनको एंजल नंबर नहीं दिख रहे, या कोई मन की आवाज़ वो डिकोड नहीं कर पा रहे, कोई यूनिवर्स का साइन उनको बार बार दिखाया जा रहा है तो वो समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों बार बार होता है। तो एंजल हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। एंजल नंबर दिखने का मकसद यही होता है कि एंजल्स कह रहे हैं कि हम तुम्हारे आसपास हैं, मांगो तुम्हें जो मांगना है। इस ऑप्शन में एंजल नंबर 333 बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। उसके बाद 555 है, 666 है, 888 है, 786 है, 1111 है, 369 एंजल नंबर है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 000 भी निकल कर आया है। अगर किसी को 00 4 बार 000 और 0 दिखे या 5 बार दिखे तो आपको उस वक्त अपनी विश, अपनी कोई भी इच्छा एंजल से ज़रूर मांगिएगा। और जिन लोगों को एंजल नंबर नज़र नहीं आते उनके लिए यूनिवर्स का कुछ और साइन होगा। जैसे आपको 8 सितंबर वाले दिन अगर कोई ड्रीम आता है, कोई सपना आता है अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, पार्टनर से जुड़ा हुआ, कि आप दोनों की दोबारा बातें शुरू हो गई हैं, या पर्सन ने आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना सोच दिया है कि अब तो मुझे इस इंसान को प्रपोज करना ही होगा, या फिर अगर उस दिन आपको पार्टनर का नाम, पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, पार्टनर की जन्म तिथि, बर्थ डेट, जन्म का महीना, बर्थ मंथ, जन्म का साल, बर्थ ईयर, कुछ भी दिखे, ज़रूरी नहीं है ये सभी आपको दिखेंगे, इनमें से कोई एक साइन भी अगर आपको मिलता है तो आप समझ जाना कि आप दोनों को ऊपर वाला बहुत जल्द मिलाने वाला है, बहुत जल्द। और 8 सितंबर वाले दिन आपका पर्सन जो है आपको एक बहुत ही हाई एनर्जी में देखेंगे। उनको कहीं से तो आपके बारे में कुछ पता चल रहा है, चाहे वो आपके सोशल मीडिया से कुछ जानकारी आपके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि इन्होंने आपके पीछे जासूस छोड़े हुए हैं, या इन्होंने कोई आपके ऊपर नज़र रखने के लिए खुद का कोई नकली अकाउंट सोशल मीडिया पे बना रखा है। कोई फेक आईडी से, फेक अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से या पिछले 2-3 हफ्तों से। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला इनके संपर्क में है, इनके कांटेक्ट में है, जो आपसे जुड़ी कुछ जानकारी इस इंसान को दे रहे हैं। तो आपको सावधानी रखनी है। और 8 सितंबर को क्या दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के पर्सन को कोई भड़काने में लगा हुआ है आपके खिलाफ, कोई भी हो सकता है वो इंसान। शायद इस वजह से भी ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। इनकी फ्यूचर फीलिंग्स में अभी एक्शन कार्ड नहीं नज़र आया, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा क्योंकि बाकी लोगों का पार्टनर आपकी कमी को अपने जीवन में महसूस कर पा रहा है। और अगर 8 सितंबर वाले दिन आपका जन्मदिन है या इनका जन्मदिन है, उस दिन तो इतना ज़्यादा आपको याद करेंगे ना कि सुबह उठते ही फटाफट से आपका कांटेक्ट अपने मोबाइल में चेक करेंगे। जैसे सुबह उठते ही दुनिया में बहुत सारे लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं,
या गुड मॉर्निंग विश करने के लिए प्यारे प्यारे से वीडियो कॉल भी कर देते हैं, मैसेज भी सेंड कर देते हैं, लव नोट भी सुबह उठते ही मैसेज के रूप में भेज देते हैं। कुछ तो अपना वॉइस रिकॉर्ड करके सुबह सुबह पार्टनर को भेज देते होंगे। तो ये उस दिन कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं सुबह उठते ही पहला मैसेज अपने पर्सन को भेज दूं। ऐसा ख्याल इनके अंदर 8 सितंबर वाले दिन सुबह उठते ही आएगा। बाकी थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, बड़ा ही घटिया कार्ड आ गया है। अभी तक रीडिंग कितनी अच्छी जा रही थी और अभी इस कार्ड के ऊपर मेरी नज़र पड़ी है तो ये कार्ड तो बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी का कार्ड नहीं है, ये सेपरेशन का कार्ड है। आप दोनों के बीच में ना कोई है जो आप दोनों को साथ नहीं आने देना चाहता या चाहती, कोई भी है, घर वाले हो सकते हैं इनके, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनके साथ सीक्रेट रिलेशन में हो, आपको ना पता हो कि वो कौन है। कोई इन पे क्रश करता हो, किसी को आपके पार्टनर बहुत पसंद है, वो नहीं चाहता कि ये पर्सन उनके अलावा आपके पास वापस आए। चीटिंग का कार्ड है, फ्लर्टिंग का कार्ड है, पेनफुल सेपरेशन का कार्ड है, सोल लव, कार्मिक रिलेशनशिप, इनडिसीजन और ब्रेकअप का कार्ड है। कुछ लोगों का शायद ब्रेकअप है, आपने हो सकता है इस पर्सन से बहुत बार ट्राई किया हो दोबारा कांटेक्ट में आने का। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है या ज़्यादा हो गया टाइम, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप वाले भी देखने आते हैं रीडिंग। सब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकियों का तो मुझे डेली कांटेक्ट दिख रहा है और आज इस ऑप्शन में सिर्फ 30% लोग ही हैं जिनका नो कांटेक्ट है, बाकियों का तो मुझे डेली कांटेक्ट लग रहा है। और अगर डेली बात नहीं होती होगी तो ब्रेकअप भी नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए ना इस पर्सन के कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं। पहला मैसेज है, दिन ब दिन तुम्हारे अंदर काफ़ी कुछ बदलता जा रहा है, मुझे तो डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। ये वाला जो मैसेज है ये उस इंसान का डर दिखा रहा है जो कभी आपको खोने का डर देखते ही नहीं थे, उनको डर लगता ही नहीं था, उन्हें हमेशा से आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रहा है और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रहा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी या जाएगा। लेकिन अब उनमें डर आ गया है कि आप उनको छोड़ दोगे। ये डर इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने बहुत गलतियां कर दी हैं, एक के बाद एक आपको कई मौक़ों पर निराशा दिखाई है, कई मौक़ों पर आपका साथ छोड़ा है। जहाँ पर आपका स्टैंड लेना चाहिए था, आपके हक में बात करनी चाहिए थी, वहाँ पर आपको अकेला छोड़कर आप पतली गली से निकल जाते होंगे। तो ये मतलबी इंसान भी है। अब इसको डर लग रहा है कि अब आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। क्यों ऐसा लग रहा है इनको? क्योंकि इनको आपने चेज नहीं किया है, इनको आपने उस तरीके का पागलपन दिखाना बंद कर दिया है कि यार मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेता हूँ, एक बार बात कर लो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मिल लो, एक बार फ़ोन उठा लो, वो वाले काम आपने बंद कर दिए हैं। और उसी दिन के बाद धीरे 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 अब इनको डर लगने लगा है कि आपको शायद उनकी अब ज़रूरत नहीं है। इसी को कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव। जब आप किसी के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो ना कि मेरी बात सुन लो, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो, प्लीज़ मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, एक बार मेरी
बात मान लो, एक बार मुझसे फ़ोन पे बात कर लो, एक बार वीडियो कॉल पे आ जाओ। जब हम ऐसा किसी को दिखाते हैं ना कि हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, तो सामने वाला ना 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, पर आपने इनको उतार दिया है। बस ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे 8 सितंबर, थैंक यू गॉड। वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन नंबर 2, 9 सितंबर वाला ऑप्शन, पर्सन की फ्यूचर फीलिंग्स और जो कुछ भी वो 9 सितंबर वाले दिन आपके लिए फील कर रहे हैं वो क्या है। पहले तो ये बता दूं कि काफ़ी लोगों का इस ऑप्शन में सेपरेशन दिख रहा है मुझे। सबका नहीं है सेपरेशन, लेकिन काफ़ी लोगों का है। कम से कम 80% लोगों का दिख रहा है, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। 80% लोगों का अपने पार्टनर के साथ बातचीत कम हो गया है। और यहाँ पे मुझे माँ काली का कार्ड मिला है, लॉर्ड शिवा का कार्ड मिला है, मदर अर्थ, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुअल और लॉर्ड विष्णु का कार्ड मिला है, लॉर्ड गणेशा का कार्ड मिला है, लॉर्ड हनुमान का कार्ड मिला है और आखिरी कार्ड लॉर्ड बुद्धा का कार्ड मिला है। तो ये डिविनिटी टैरो डेक से कार्ड्स आए हैं। अब एंजल और एकल गाइडेंस कार्ड में कुछ गाइडेंस निकली है। पहला कार्ड है गाइडेंस के लिए सोलमेट, दूसरा कार्ड है इनडिसीजन, तीसरा कार्ड है डू नॉट वरी, चौथा कार्ड है डिवाइन टाइमिंग, पांचवा कार्ड है सरेंडर, छठवां कार्ड है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, सातवां कार्ड है वेट, आठवां कार्ड है लव योरसेल्फ, नौवां कार्ड है लिसन टू योर इनर वॉइस और 10वां कार्ड आखिरी कार्ड निकला है यूज योर क्रिएटिविटी। अब मैं आपको इनके मीनिंग बताती हूँ, समझाती हूँ कि आपके ऑप्शन में इतने सारे गाइडेंस के कार्ड निकले हैं। मैं ऑलरेडी ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग कर चुकी हूँ। इतने गाइडेंस कार्ड्स नहीं निकले थे जितने आपके ऑप्शन में निकले हैं। आपके रिलेशन में नज़र भी लगी हुई है और आपके रिलेशन में ब्लैक मैजिक भी है। या तो कुछ लोगों के पार्टनर के चार्ट में जो कुंडली होती है बर्थ चार्ट, उसमें शनि की कोई ढैया लगी है, 7.5 लगी है। शनि 7th हाउस को, 5th हाउस को, 11th हाउस को, 9th हाउस को और 3rd हाउस को देख रहा है या उन्हीं घरों में बैठा है। या फिर आपका और आपके पार्टनर के काफ़ी प्लैनेट्स 1-7 एक्सेस में क्लैश कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ नोड, साउथ नोड, यानी कि राहु केतु इनकी कुंडली में जो हैं वो आपकी कुंडली में आमने सामने एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। या इन ग्रहों की अभी दशाएं चल रही होंगी, चाहे वो सूक्ष्म दशा चल रही हो, विंशोत्री दशा चल रही हो। बाकी नवग्रहों में जो शैडो प्लैनेट्स हैं उनकी दशाएं नहीं चलती। शैडो प्लैनेट्स को निकालकर बाकी जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, इन ग्रहों की दशाएं या बृहस्पति की दशा भी कई लोगों की लाइफ में उठापटक लेकर आती है, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो विजडम के, नॉलेज के, स्पिरिचुअलिटी के, रिलीजन के, प्योरिटी के कारक ग्रह हैं और प्यार के लिए शुक्र ग्रह को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो अभी मैं इतना डीप में आपको नहीं समझाऊंगी बिकॉज काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट कंफ्यूज्ड। मैं नहीं चाहती आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। मोटे तौर पे बता दूं, आप दोनों की लाइफ में अभी इसी तरह का स्ट्रगल
आगे रहेगा। इस रिलेशन में चुनौतियां भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, समाधान भी निकलेगा, लेकिन फिर आपको समझ आएगा कि अगर मेरे रिलेशन में पार्टनर के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमारा रिलेशन कोई आसान तो है नहीं, कुछ अलग बात है। आपको शायद समझ आ गया है लेकिन आपके पार्टनर को समझ नहीं आया, ये अभी भी किसी थर्ड पार्टी में है। कई बार ये रातों को उठकर आपके लिए कुछ सोचते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है ये सब भूल जाते हैं। या तो ये रिस्क लेना नहीं चाहते, या इनके जीवन में प्यार के अलावा कुछ और जिम्मेदारियों ने इनको बोझ के तले दबाया हुआ है। हो सकता है ये अपने घर में अकेले कमाने वाले हों, कुछ लोगों के लिए ये मैच होगा, सबके साथ नहीं होगा। या फिर इनका सैलरी पैकेज अच्छा है जिसके कारण ये अपने घर का खर्चा वगैरह उठाते हैं। या फिर हो सकता है कि इस पर्सन के सपने बहुत बड़े हैं, अपना घर लेना है, अपनी कार खरीदनी है, अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना है। जब भी रिलेशन के बारे में ये सोचते हैं ना तो ये फ्यूचर का टेंशन लेकर ना वहीं रुक जाते हैं। या तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आपके साथ वो आगे बढ़ेंगे तो उनको आपकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये आपको कहते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो ये फ्यूचर के बारे में सोचकर वहीं रुक जाते हैं। या तो इनको लगता है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, या इनको ये लगता है कि ये उतने कैपेबल नहीं है, उतने ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, स्टेबल नहीं है कि ये आपको कोई मेजर कमिटमेंट दे पाए। मैरिज को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन वहीं रुक जाते हैं। अभी भी ना यही सब चल रहा है इनके दिमाग में। इनको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है बाय द वे। इन्होंने कई बार आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए होंगे कि तुम्हारी आवाज़ सुनने का इतना मन करता है कि बस सुनते ही जाओ, फ़ोन काटो ही ना। बाकी अभी ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। 9 सितंबर वाले दिन बिल्कुल एक नॉर्मल दिन की तरह पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन शाम के बाद जैसे अंधेरा शुरू होगा तब ये आपके लिए हाईली इमोशनल, हाइपर एक्टिव एंड ओवर स्ट्रेस लेकर, ओवर थिंक करते हुए याद करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को आपके साथ ना पैशन फील होता है रिलेशन में। इनको आपका रिश्ता बोरिंग और डल नहीं लगता, बल्कि उसमें बड़ी हाइपर एक्टिव एनर्जी फील होती है। आप या तो बहुत चुलबुले टाइप के हो, या फिर आपकी बातें बड़ी रंगीन हैं, आपकी बातों में दम है, या फिर आप फनी टाइप के हो सकते हो कि आपको मस्ती मजाक करना, हंसना हंसाना, खिलखिलाना, पॉजिटिव थॉट्स, ऑप्टिमिज्म है आप में, विचार बहुत सकारात्मक हैं और भविष्य को लेकर आपके अंदर काफ़ी ऊंची सोच है, अच्छे विचार हैं। एनर्जी लेवल आपका हमेशा हाई रहता है, जिसकी वजह से इनके अंदर भी वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्योंकि जब हमारे साथ कोई हमें मोटिवेट करने वाला पार्टनर हो, हमें प्रोत्साहन देने वाला, हमारा साहस बढ़ाने वाला, हमारा हौसला बढ़ाने वाला, तो हमें लाइफ जीने में और मज़ा आता है। आजकल तो ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे ना कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जैसे कमिटमेंट वगैरह, शादी वगैरह। अभी ये फ़िलहाल उस जोन में नहीं है। इमोशनल है, लविंग भी है, केयरिंग भी है, और सेम आपसे भी ये समझते हैं कि आप भी कंफर्ट जोन से बाहर आकर पूरे एफर्ट्स लगाते हो। अगर आपको ये पर्सन कुछ भी बोल देते हैं ना, जो बात आपको अच्छी नहीं लगती, उसको आप मन में दबा कर नहीं रखते, बोल डालते हो कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा था, क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या तुम्हें मुझ में कमियां नज़र आती हैं, बताओ। आप काफ़ी साफ दिल के हो, जो मन में होता है बोल देते हो, वो आपके पर्सन को अच्छा लगता है। लेकिन ये ऐसे नहीं है।
कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही कड़वा बोलते हैं और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये अपने ऊपर किसी तरह का प्रेशर या नज़र बर्दाश्त नहीं करते कि आप इनकी ज़िंदगी के ऊपर नज़र रखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितने फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, सारा दिन तुम सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहते हो लेकिन मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। जब आप इस तरह की बातें इनसे पूछते हो ना तो ये ट्रिगर हो जाते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को ना बस यही है कि मुझे रिलेशन में कोई बांध कर ना रखे, मुझे अपनी फ्रीडम पसंद है, मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी पसंद है, मुझे अपनी लाइफ के डिसीजन लेना और खुल के जीना पसंद है। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपसे दूरी बनाते हैं। बाकी ये पैशनेट बहुत है, बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं आपको। इनको ये भी पता है कि आप रोमांटिक भी हो, इमोशनल भी हो और एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअल भी हो, कमिटमेंट देने में भी आगे रहते हो और रिश्तों को निभाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। कुछ चैनल मैसेज देखते हैं क्या आए हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैसेज है, प्लीज़ किसी और से मत कहना कि तुम मुझे कितना पसंद हो। मैं नहीं चाहता मेरे और तुम्हारे रिलेशन के बारे में किसी को भी भनक लगे। ओके, तो अब मुझे कुछ कुछ स्टोरी समझ आ रही है। ये पर्सन ने साइड बाय साइड अपने ऑप्शंस ना खुले रखे हुए हैं। इनके जीवन में कुछ और लोग भी होंगे जिनके साथ ये कैजुअली डेट करते होंगे या फिर अक्सर ये फ़ोन पर उन्हीं लोगों से चैट करते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। शायद इनके दिल में उनके लिए प्यार तो नहीं है लेकिन फ्लर्टिंग है, प्लेफुल रहते हैं, फन लविंग है, टाइम पास वाला रिलेशन कोई चला रहा है। आपके पार्टनर के जीवन में कुछ है जो मुझे यहाँ पे स्नीकी लग रहा है। ये भी एक वजह है कि ये आपको अपनी लाइफ का सारा अपडेट, रियलिटी नहीं बताते, बहुत कुछ हाइड रखते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि अगर आपने कुछ पकड़ लिया तो ये पर्सन मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और कुछ लोगों ने तो इनको माफ़ किया है, आपने इनको पकड़ा होगा थर्ड पार्टी में और फिर आपने इनको ना ये बोलकर छोड़ दिया होगा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, दोबारा मत ऐसा करना, इस बार तो मैंने माफ़ कर दिया, अगली बार नहीं करूँगा या करूँगी। लेकिन आप कई बार इनको माफ़ कर चुके हो और उसी वजह से आज आपका पर्सन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में है कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं कुछ गलत भी करूँगी या करूँगा, मेरा पर्सन तो मुझे छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसको मुझसे बहुत प्यार है, वो मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता। तो गाइस, कुछ तो झोल है, कुछ तो है जो आपको नहीं पता, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको सच ना बता रहे हो सकता है कि इनकी फैमिली इनका कहीं और रिश्ता ढूंढ रही हो या इनकी कहीं और सगाई हो गई हो या ये कहीं पहले से ही मैरिड हो या ये डिवोर्स्ड हो और फिर भी अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ के कांटेक्ट में हो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंगल हैं, फिर भी इनका अभी मुझे इरादा मैरिज के लिए क्लियर नहीं लग रहा। 9 सितंबर वाला दिन बिल्कुल एक नॉर्मल दिन की तरह जाएगा लेकिन रात का टाइम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको, इतना मिस करेंगे कि उस दिन कोई सैड सॉन्ग भी सुन सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके ना पुराने मैसेज बहुत ज़्यादा पढ़ते हो या आप इनका फ़ोटो बहुत देखते हो या फिर इनका सोशल मीडिया ज़्यादा चेक करते हो। ये आपको ना कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा। देखो, अगर पूरे दिन में आप 3 बार इनके बारे में सोचते हो या चेक करते हो वो ठीक है। जैसे अगर आपने रीडिंग देख ली है, वीडियो देख लिया है, टैरो रीडिंग पार्टनर के लिए, और उसके बाद भी आप इनका सोशल मीडिया जाके चेक कर रहे हो, इनके फ्रेंड को फ़ोन करके पूछ रहे हो पार्टनर कहाँ है, या फिर खुद आपने कोई नकली अकाउंट बनाया हुआ है सोशल मीडिया पे,
उसके द्वारा आप इन पे नज़र रख रहे हो। तो ये सब आपको नहीं करना। या तो एक मेथड यूज़ करो, पूरे दिन में 3 बार से ज़्यादा इनको लेकर आपने सर्च नहीं करना, या फिर आप अपने पे कंट्रोल रखें कि मेरा पर्सन मुझे ही मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है डिवाइन पर और यूनिवर्स पर। तो बस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से आपको टाइप करना है 9 सितंबर। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पे जो 10 सितंबर का ऑप्शन है। सबसे पहले जिन्होंने 10 सितंबर वाला ऑप्शन चुना है, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आप छा रखे हो गाइस। बहुत ही सेक्सी कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक कार्ड्स आ रहे हैं, और ऐसे कार्ड्स भी आ रहे हैं जिसमें पास्ट में इन्होंने झूठ बहुत बोले हैं। ये आपको ना मानते हैं एक वॉरियर, एक ऐसा लीडर, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर, या कह सकते हो कि आप में वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप कुछ ठान लेते हो ना तो उसको करते हो। आप हार या जीत के बारे में नहीं सोचते, लेकिन आप रिस्क उठाने में आगे हो। और ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये दिखाते कुछ और है, लेकिन ये अंदर से कुछ और सोच रहे होते हैं और करते तो बिल्कुल ही उसका उल्टा है। सेकंड सिनेरियो में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है काफ़ी लोगों का, और फिर भी ये पर्सन ना आपको अपने पास ही फील करते हैं। 10 सितंबर वाले दिन ना इनको ऐसा लगेगा कि आप उनके पास ही बैठे हो। अगर वो ऑफिस में होंगे ना तो उनको लगेगा कि साथ वाली सीट पर आप बैठे हो, और अगर वो अपना फ़ोन देख रहे होंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके पीठ के पीछे खड़े हो। कुछ तो उनको ऐसी फीलिंग आएगी, एनर्जी फील होगी। और ये सबके साथ नहीं होगा गाइज, ये बहुत कम लोगों के साथ होगा। ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है टैरो में, कि आप उस दिन खाना खाने बैठे हो और आपको लगेगा कि मेरे पर्सन साथ में ही है, या फिर अचानक कोई पुरानी याद आ जाएगी कि हम साथ में खाना खाते थे, हम साथ में घूमने जाते थे, हम साथ में मूवी देखते थे, हम साथ में दोस्तों के साथ गेट टुगेदर अटेंड करते थे, हम साथ में गेम्स खेलते थे, हम साथ में मस्ती करते थे। तो आप दोनों का ध्यान, एनर्जी एक दूसरे के लिए 10 सितंबर वाले दिन बहुत सेम निकल कर आ रही है। कुछ लोगों में तो यहाँ तक निकल के आ रहा है कि आप दोनों के सेम इंटरेस्ट हैं, सेम नापसंद पसंद है। जो उनको करना अच्छा लगता है ज़िंदगी में, शायद आपको भी वैसा ही कुछ अच्छा लगता है। मेजॉरिटी के लिए तो सेम एनर्जी आई है। सिर्फ 20% के लिए डिफरेंट कार्ड्स हैं जिसमें आप दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से। एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, रिस्क टेकर, बोल्ड है, दूसरा सेंसिटिव है, दूसरा बैलेंस्ड है, दूसरा इमोशनल है, दूसरा स्लो है, दूसरा समाज, परिवार, ये सब सोचकर एक्शन लेने में विश्वास रखता है या रखती है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये रिलेशन एंड हो चुका है गाइस। आप एक्स के लिए रीडिंग देखने आए हो ऐसा लग रहा है। सबके लिए नहीं है गाइस, परेशान मत हो जाना कि मैम हमारा तो ब्रेकअप नहीं है, बस बात करना कम हो गए हैं पार्टनर। मैरिड है ये, या इनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं आपसे। इनको बहुत लोग प्रपोज करते हैं। हो सकता है ये दिखने में बहुत सुंदर हो, या फिर इनके पास पैसा बहुत है, नाम बहुत है, स्टेटस बहुत है, या फिर ये बड़े फ्लर्टी एनर्जी में रहने वाला इंसान है, या फिर ये दयालु किस्म का इंसान है जो लोगों के झांसे में आ जाता है, बातों में आ जाता है या आ जाती है। और कुछ लोगों के लिए ये मुझे आपके साथ लग रहा है कि आप बहुत भोले भाले हो, आप बहुत दिल के साफ हो। इन्होंने कई बार थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है। तो 10 सितंबर वाले दिन इस इंसान को लगेगा कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया। आना चाहेंगे ये आपकी लाइफ में दोबारा।
और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, फन के साथ, फुल एनर्जी के साथ, वाइब्रेशन हाई होंगी इनकी। अगली बार जब ये आपको मिलेंगे ना तो देखना, देखते ही आपको ये फील हो जाएगा, क्योंकि ये आपको उस दिन ऐसा फील कराएंगे जैसे आप इनको इस तरह के अंदाज में, इस तरह के रूप में पहले कभी नहीं मिले हो, ना देखा है। शायद उस दिन ये मिलते ही आपको गले लगा लेंगे या फिर आपका हाथ पूरी मीटिंग में पकड़े रहेंगे। जितनी देर के लिए भी आप उनको मिलोगे, आपका हाथ पकड़ के बात करते रहेंगे, आपके कंधे पर हाथ रख लेंगे, आपको गले लगा लेंगे, आपको लॉन्ग किस देंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे अगली मीटिंग में। और आपको लगेगा कि वाओ, ये पर्सन ने इस तरह का प्यार और ऐसा फील मुझे कभी नहीं करवाया। क्योंकि अभी ना इनका प्लानिंग जोरों शोरों से आपको लेकर चल रहा है। बाकी लोगों का पार्टनर ना अभी तक थर्ड पार्टी को रिलीज नहीं कर पाया। रिलेशन में कई बार सोचता है आपका पार्टनर कि मैं सब सही कर दूंगा, मैं घर वालों को भी मना लूंगी या मना लूंगा, लेकिन फिर ये उसकी बातों में आ जाते हैं जो थर्ड पार्टी है। या तो इनका उसके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है, या थर्ड पार्टी इनकी वाइफ या हस्बैंड है, या थर्ड पार्टी इनके घर के लोग हैं, भाई बहन, माता पिता, कज़न भी हो सकते हैं। या थर्ड पार्टी है पैसा, टाइम पास करना, फन करना और किसी तरह के कमिटमेंट में और शादी जैसे बड़े डिसीजन को लेकर कंट्रोल खुद के हाथ में होना। ऐसी सोच में आपके पार्टनर है। देखो, ये पर्सन ना मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील करवा रहे हैं। इनकी एनर्जी ना बहुत क्लियर नहीं आ रही। ये पर्सन या तो 10 सितंबर वाले दिन खुद भी अपने विचारों से दुखी हो सकते हैं। कभी सोचेंगे कि वो आपको लेकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कई बार वो ऐसा भी सोचेंगे कि यार मैं इसको छोड़ देता हूँ, जहाँ घर वाले कहते हैं वहीं शादी करा लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो उनको ना ये सब सोच के ना उस दिन मन बड़ा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। और कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए ना बहुत एक्साइटेड फील करेंगे। जिस दिन आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे उस दिन से 3 हफ्तों के बीच में, 3 वीक्स के बीच में, अगर आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिलता है, पर्सन का आपको मैसेज आ जाता है, पर्सन आपसे मिलने के लिए अगर खुद आते हैं, या फिर इनके किसी दोस्त के द्वारा आपको पता लगता है कि ये तो तुम्हें मिलना चाह रहे हैं, पर तुम्हारी तरफ से इनको कोई इशारा नहीं मिला, कोई साइन मिला नहीं, तो इनको लगा कि शायद तुम भी नहीं चाहते इस रिलेशन में आगे बढ़ना, क्योंकि कोई ऑफर है इनके पास जो वो आपको देंगे। चाहे वो आपको ये कह दें कि प्लीज़ मुझे कुछ महीनों का टाइम दे दो, अभी मुझे अपने काम में थोड़ा बड़ा कुछ करने दो, पैसा कमाने दो, उसके बाद मैं घर वालों से तुम्हारे लिए बात करूँगी या करूँगा। या फिर ये आपसे इसलिए टाइम मांगेंगे क्योंकि ये अपनी लाइफ से किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करने वाले हैं, जिसके लिए क्लियरली नहीं आपको बता रहे कि क्यों आपके साथ ये बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं। कुछ सीक्रेट है, आई डोंट नो क्या सीक्रेट है ये। क्योंकि अगर ये आपको बता देते हैं ना कि इस वजह से मैं तुम्हारे साथ कभी रिलेशन में आ जाता हूँ, कभी चला जाता हूँ, अगर ये आपको वो रीज़न बता देंगे तो शायद इनको लगता है आप इनको छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। बाकी लोगों के पार्टनर को तो ना किसी ने अपनी बातों से कंट्रोल कर रखा है, जैसे ब्लैक मैजिक, हुडू, विचक्राफ्ट, वशीकरण, तांत्रिक क्रिया करवाई हुई है, और वो बदला लेने के लिए करवाई है। इनसे कुछ लोगों को जलन है, कुछ लोग इस इंसान की तरक्की
बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये पर्सन एक आंख नहीं भाते क्योंकि इस इंसान ने उनका दिल तोड़ा था पास्ट में। अब इनका दिल टूटे और ये रोएं, ये तड़पें सच्चे प्यार के लिए, ये अपने जीवन में कभी खुश ना रहें, इनके दुश्मन यही चाहते हैं। तो शायद ये मेंटली एग्जॉस्टेड फील करने वाले हैं 10 सितंबर वाले दिन। अब देख लेते हैं कुछ चैनल्ड मैसेज। पहला चैनल मैसेज है, तुम्हें नाराज करके क्या मैं खुद खुश हूं? ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? वाओ, कितना लविंग और स्वीट मैसेज है। इनका ना हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप अपने हार्ट चक्रा की मेडिटेशन, हार्ट चक्रा पे एनर्जी को फोकस करना, बैलेंस करना, ये शुरू कर दो। अगर आपको ये सब नहीं आता करना कि हार्ट चक्रा होता क्या है, एनर्जी कैसे बैलेंस करते हैं, हार्ट चक्रा पे फोकस कैसे करते हैं, मेडिटेशन क्या होती है, इसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। जब आप इस वीडियो को पूरा सुन लोगे, आराम से टाइम निकालकर नेट पे जाना, सर्च करना और समझना, ठीक है। बहुत ज़्यादा उपाय करने की कई बार हमें ज़रूरत नहीं होती। एक दो उपाय अगर हम पकड़ लें और उन्हीं को करते रहें दिल लगाकर, विश्वास के साथ, तो वो काम करते हैं। जब आप फ्री के उपाय देखते हो यूट्यूब से, इंटरनेट से, किसी अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, कि कोई रील आपने देख ली है कि आप 5 दिन पार्टनर का नाम किसी पत्ते के ऊपर लिखो और उस पत्ते को कहीं पेड़ के नीचे रख के आ जाओ, तुम्हारा पार्टनर वापस आ जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे उपाय करो जो प्रैक्टिकल हो, जो आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन को पॉजिटिव करें, हाई करें, और जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट आए। क्योंकि पेड़ों के पास भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। आपको नहीं पता कि आप कौन से पेड़ के पास जा रहे हो, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्पिरिट्स हों, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हों जो आप पे अटैक करें, ठीक है। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाएं, एनर्जी को हाई रखें। एंड आपको मैं यही कहूँगी कि टाइम टू टाइम डोनेशंस करते रहा करो, दान वगैरह करते रहा करो, मंत्र जाप करा करो, और पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। क्योंकि यहाँ ना थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, इनकी लाइफ में कोई और है, या कोई इनके ऊपर स्पिरिट अटैक होता है, कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है जो आप दोनों के रिलेशन में डिस्टेंस ला रही है, सेपरेशन ला रही है। कोई इनसे बदला निकाल रहा है और वो बदला आगे आगे बढ़ता जाएगा। अगला चैनल मैसेज है, आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू टाइट। देखा ना, मैंने आपको बोला इस ऑप्शन में बहुत लोग गुड लुकिंग है, लविंग है, क्यूटी क्यूटी एनर्जी है, और आप दिल के साफ हो, मन के सच्चे हो, प्यारे हो, भोले भाले हो। आप पर इनको प्यार आ रहा है। और 10 सितंबर वाले दिन पूरा दिन ही इनके अंदर आप बस एक अच्छी एनर्जी और वाइब्रेशन डालने वाले हो। वो आपके बारे में सोचेंगे ना तो उनको गुस्सा नहीं आएगा, ना आपसे जलन होगी, ना आपको लेकर वो दुखी रहेंगे। बस एक ऐसी एनर्जी होगी कि बस इसको मिल लूँ, इसको पकड़ लूँ, बाहों में भर लूँ, इसको चूम लूँ, इसको छोड़ूँ ही ना। तो ये आपसे फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं एंड हाईली आपके बारे में सोचकर ना पैशनेट भी फील कर रहे हैं 10 सितंबर वाले दिन। राशियां तो मुझे यहाँ सारी नजर आ रही हैं, फायर एलिमेंट से लेकर वाटर, अर्थ एलिमेंट से लेकर एयर एलिमेंट। एंजल नंबर यहाँ 111 है, 444 है, 777 है, और 555 भी आया है, 786 भी आया है, 222 भी है, और लास्ट नंबर निकला है 369। और बाकी आखिरी मैसेज यहाँ पे पार्टनर की तरफ से है आपको लेकर।
इट इज सेफ फॉर यू टू लव। पार्टनर आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए प्यार करना बिल्कुल सेफ है। अगर आप डर रहे हो ना कि मैं इन्हें प्यार नहीं दूंगी, इन्होंने मेरा दिल तोड़ा है, इन्होंने मुझे कई बार झूठ बोलकर, रुलाकर, मेरे साथ धोखा देकर, इन्होंने और लोगों को स्पेशल फील कराया है, लोगों की बातें सुनकर मेरे साथ गलत बर्ताव किया है, तो अब ये अपनी गलतियों के लिए पछतावा कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए दोबारा प्यार करना सेफ है। और ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए भी हो सकता है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, मान लीजिए कि आपने मन बना लिया है कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जिसके लिए आप एक वक्त पर पागलों की तरह प्यार की भीख मांग रहे थे ना कि यही मुझे मिल जाए भगवान, इसी से मेरी शादी हो जाए भगवान, इसी के साथ मेरा फ्यूचर सेटल हो जाए भगवान। अगर आप ऑलरेडी माइंड बना चुके हो कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, तो भी आपके लिए फ्यूचर में कोई ऐसा पर्सन आपके लिए बना हुआ है, आपका सोलमेट, जिसके साथ आपको प्यार हो जाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए यूनिवर्स मेहरबान है। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी जाइए और टाइप कीजिए 10 सितंबर। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 11 सितंबर वाले ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है आज का आखिरी ऑप्शन नंबर 4, 11 सितंबर वाला ऑप्शन, आप में से काफ़ी लोग आज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इन तीनों ऑप्शंस की तरफ ड्रॉन फील कर रहे होंगे, ध्यान यहाँ गया होगा और उसके बाद आपने चुना ऑप्शन नंबर 4। लेकिन कुछ लोगों ने सीधा ही ऑप्शन नंबर 4 चुना है। उन लोगों के लिए बता दूं कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। आप अगर थोड़ी सी भी कोशिश करते हो अध्यात्म में आगे बढ़ने की, तो आप एक अच्छे स्पिरिचुअल हीलर, मेंटर, रिलेशनशिप काउंसलर, रेकी मास्टर, टारो रीडर, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। या तो कुछ लोग सीखना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कुछ लोग सीख रहे हैं किसी गुरु के अंडर, किसी टीचर के अंडर। बाकी लोग यहाँ पे बिल्कुल नए हैं जो सीखना नहीं चाहते, लेकिन आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में, ईसोटेरिक साइंस, मेटाफिजिक्स में, ऑकल्ट के साथ साथ मिस्टिसिज्म में, ज्योतिष विद्या में, पराविद्या में, इन सब में है। अब आते हैं पर्सन उस दिन क्या सोच रहे हैं, यानी कि 11 सितंबर वाले दिन पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखो, ये पर्सन तो पहली बात अपनी ही सोच में कैद है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी इन्होंने प्रॉब्लम दिमाग में बना ली है। देखो, इंसान दुनिया में हर किसी चीज से निपट सकता है, लेकिन अगर उसके दिमाग में डर बैठ जाए, डाउट आ जाए, नेगेटिव थॉट्स आ जाएं, फियर आ जाए, अपने अंदर ही वो कमियां निकालने लगे, तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। आपके पर्सन का यही हाल है। ये पर्सन ना कुछ भी रिलेशन को ठीक करने के बारे में सोच ही नहीं रहे। इन्होंने गार्ड्स अप किए हुए हैं, इन्होंने राम भरोसे, भगवान भरोसे रिश्ते को छोड़ा हुआ है। सरेंडर की एनर्जी है। कुछ लोगों का पार्टनर तो प्यार, रिलेशन, मैरिज, फ्रेंडशिप, लव, रोमांस, सेक्सुअल रिलेशन, इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। अब मैं रीडिंग को घुमा फिरा कर नहीं बताती, जो कार्ड्स में आया है वही बता रही हूँ। 65 to 70% का पार्टनर उस दिन ये सब थॉट्स में है ही नहीं, सोच ही नहीं रहा या सोच ही नहीं रही। अब कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे, वो तो प्यार के बिना रहते ही नहीं है, उन्हें तो अफेयर चलाना, रिलेशन में आना, बातें करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, डेट करना, ये सब अच्छा लगता है। तो ये उस दिन नहीं सोच रहे, हो सकता है उसके अगले दिन ही ये उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, क्योंकि उस दिन इनका ज्यादा ध्यान जो है वो है अपने पैसों के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर और
अपने अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंट है, मतलब इनके अंदर ना एक फायरी एनर्जी है। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं महान हूँ, मैं बहुत खुश इंसान हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा ईगो लग रहा है मुझे कि इस इंसान में ईगो भरा हुआ है कि मैं अकेले में ही दुनिया में एंजॉय करने के लिए, मस्ती मजाक करने के लिए काफ़ी हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पे रीडिंग ख़त्म नहीं होती, और भी कार्ड्स हैं। लेट्स सी आगे और क्या कार्ड्स बता रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो प्यार के लिए तरस रहे हैं। 30-35% कार्ड्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर को तलब लगेगी आपकी, और तलब भी क्यों लगेगी, क्योंकि वो आपकी खूबसूरती पे फिदा हैं। आप सुंदर बहुत हो देखने में, या फिर जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हो, खुद को कैरी करते हो, पर्सनालिटी गजब है, बातें करने का ढंग अलग है, शायद शब्दों का चयन अच्छा करते हो आप, जो भी आप वर्ड्स यूज़ करते हो बात करने में, कम्युनिकेशन में, वो हाईली इम्प्रेसिव है। आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सकती है, शब्दकोश सबका नहीं है यहाँ पे, लेकिन जिनका है उनको पता लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लाखों लोग देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे जीनियस हैं, कुछ लोग करियर में सक्सेसफुल हैं, फाइनेंशियली सिक्योर और स्टेबल हैं, कम्युनिटी में, समाज में, सोसाइटी में भी आपका नाम, शोहरत, और जिस परिवार से आप आते हो, खानदान से आते हो, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को पता है कि ये कोई ऐसी वैसी लड़की या ऐसा वैसा लड़का नहीं है, इसके पास कोई ऐसी बात है जिसे लेकर मैं भी इस इंसान को भुला नहीं पाता हूँ। हमेशा आपके लिए उनके दिल में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन ना मूडी है। इस पर्सन की मून एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा दुखी करती है। इनको टाइम टू टाइम ना सीक्रेट डोनेशंस करने चाहिए। इनको कोई पेट भी रखना चाहिए, कोई जानवर वगैरह पालना चाहिए घर पे। घर पे नहीं पाल सकते तो अपने एरिया में कोई जानवर मिले तो उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर आपकी इनसे बात होती है तो आप इनको ये ज़रूर बोलें, जानवरों को ये कभी सताए ना। जैसे कुछ लोग जानवरों के पीछे पड़ जाते हैं ना, कोई डंडा लेके गली में अगर कोई डॉग आ गया, कैट आ गई, गाय आ गई, कोई भी है, कई पीछे पड़ जाते हैं उनको दूर भगाने के लिए। इनको ये सब नहीं करना। दूसरी बात, अगर आप ऐसा करते हो, जानवरों के प्रति आप में स्नेह, लगाव और प्यार नहीं है, तो अपने प्यार को बढ़ाना होगा। नेचर से आप जितना जुड़ोगे आपको हीलिंग मिलेगी, और जितनी हीलिंग मिलेगी उतनी ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम कम हो जाएगी। फिर वो प्रॉब्लम प्यार की हो, शादी की हो, इस पर्सन से दोबारा रिलेशन में आने की हो, या लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, एक्सपेंशन, पॉजिटिविटी और सेटिस्फैक्शन की हो। क्योंकि ज़िंदगी जीना ही काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी को एंजॉय करना, हर घड़ी, हर क्षण, हर दिन यादगार होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का पार्टनर सेक्सुअली अराउज्ड फील करेगा 11 सितंबर वाले दिन। मन करेगा उनका आपसे फिजिकल होने का, सेक्सुअल थॉट्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोग बहुत समय से मिले नहीं हो, फिजिकल नहीं हुए, सेक्सुअली क्लोज नहीं आए हो, एनर्जी एक्सचेंज सेक्सुअल लेवल पर नहीं हुआ है, तो वो सब आपके लिए करना चाहते हैं। और बाकी लोगों का पार्टनर तो भाई एक कोल्ड शोल्डर देने में नंबर 1 है। ठंडा बर्ताव दिखाएंगे, प्यार नहीं चाहिए, अकेला ही खुश हूँ, या मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। क्योंकि उस दिन ध्यान इनका सिर्फ पैसे पर है। जॉब करते हैं तो जॉब में बड़ी मेहनत करेंगे उस दिन, और खुद का अगर बिजनेस है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम है, चाहे वो अपना कोई शोरूम है, अपनी कोई शॉप है, अपना कोई छोटा मोटे लेवल का बिजनेस है, खुद का कोई काम खोला हुआ है, तो उस दिन अपना ध्यान काम में लगाएंगे। प्यार प्यूर के बारे में तो नहीं सोच रहे। और मैंने बता भी दिया है आपको
कि 65% लोगों का पार्टनर उस दिन प्यार के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि 35% लोगों का पार्टनर 35% लोगों का पार्टनर लव में सेक्सुअल एनर्जी में ज़्यादा है, जल्दबाजी करना चाहते हैं, बिना बताए भी मिलने आ सकते हैं। अगर आपके शहर में रहते हैं ये, या आप ही के गांव में रहते हैं, घर के आसपास रहते हैं, तो आपके ऑफिस के बाहर आ सकते हैं। और अगर उन्हें आपका ऑफिस पता है, स्कूल कॉलेज पता है, जहाँ भी आप जाते हो, कोई शॉपिंग मॉल, कोई फेवरेट जॉइंट आपका, कि आप शाम को उस गार्डन में या उस पार्क में सैर के लिए निकलते हो, या कोई जिम जाना आपका अगर शौक है कि शाम को आप डेली जिम जाते हो, तो अचानक ही आपको वहाँ मिल सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये ना केवल उनकी एनर्जी है, ये आपकी भी है। आपके मन में भी ये आएगा कि मैं इनके ऑफिस के बाहर चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, या मैं इनके जिम के बाहर पहुँच जाता हूँ, या मैं इनके दोस्त को लेकर इनके घर के बाहर मिलने चला जाता हूँ। कुछ तो ऐसा आपके अंदर भी आएगा। अब देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेज। पहला मैसेज है, You have no idea how much I love you. Now I regret my decision. कोई फैसला गलत किया है, लग ही रहा था मुझे। इन्होंने ना पास्ट में गलत इंसान को चुन लिया और आपको छोड़ दिया होगा, या फिर आपको छोड़ा नहीं होगा लेकिन आपको अंधेरे में रखा होगा। साइड में कोई और रिलेशन चल रहा था, आपको पता ही नहीं लगा कि ये पीठ के पीछे कहीं और गुल खिला रहे हैं। जब आपने पकड़ा तो बहुत देर हो चुकी थी। इतना बुरे तरीके से दिल तोड़ा इन्होंने आपका, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब उनको लग रहा है कि मुझे नई शुरुआत करनी है, मुझे इसी के साथ दोबारा रिलेशन बनाना है, इसको मनाना है मुझे, लेकिन अभी वो कोशिश नहीं करेंगे। इट विल टेक सम टाइम, मे बी अनदर फ्यू वीक्स दे विल टेक टाइम टू थिंक ओवर, एंड दे विल टेक सम टाइम to get healed, and they will take time for their energy, ताकि अपनी एनर्जी को वो रिकवर करें, हील करें खुद को, देन कम बैक करें। अगला चैनल मैसेज है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम मेरे ऊपर नजर रखते हो। तो अगर आप इनके ऊपर नजर रखते हो, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और किसी को भी नहीं अच्छा लगता एक्चुअली, क्योंकि हमें लगता है कि क्या हमारे प्यार पे शक है इनको, क्या ये मुझ पे विश्वास नहीं करते, क्या इनको मुझसे प्यार नहीं है। तो ये शायद फ्रीडम पसंद करने वाले इंसान हैं, आज़ादी पसंद करते हैं। सभी को पसंद है एक्चुअली, आज़ादी दुनिया में किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। लेकिन प्यार में ना एक बाउंड्री बन जाती है। रिलेशन में जब आप आते हो तो आपको अपनी हदें पता होनी चाहिए कि मेरी बाउंड्री क्या है, मुझे कितना ज़्यादा लोगों को अपनी बाउंड्री में एंटर करने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। शायद वो नहीं आपके पार्टनर को पता। तो मुझे इस वजह से भी लग रहा है कि ये इंसान आपसे ना दूर हो जाते हैं जब उनको लगता है कि आप उन पे ज़्यादा पूछताछ कर रहे हो कि तुम इतनी रात को ऑनलाइन क्यों रहते हो, या तुम इतनी जल्दी सुबह ऑनलाइन क्यों आ जाते हो, मुझे तो मैसेज करते नहीं, मुझे तो कॉल आता नहीं, पता नहीं खुद सोशल मीडिया पे क्यों इतना एक्टिव रहते हो। ये सब बातें उनको पसंद नहीं है, या तो उन्होंने बोल दिया होगा आपको, या फिर ये कई बार आपके ऊपर ज़्यादा रोब झाड़ते होंगे कि तुम इतने सारे फ्रेंड्स ऑनलाइन क्यों बनाती हो, या तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में मेल फ्रेंड्स क्यों ऐड हैं, और अगर आप एक मेल हो तो तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में इतनी फीमेल्स ऐड क्यों हैं। आप पे शक करते हैं और अपने बारे में खुद इतनी क्लैरिटी नहीं देते। तो कई बार आपको लगता होगा कि ये इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता नहीं निभा रहे, बराबरी का रिश्ता नहीं रखते, उल्टा मुझ पे ही हुक्म चलाते हैं। अगला देखते हैं चैनल मैसेज। सॉरी आई हैव चीटेड ऑन यू,
बट आई प्रॉमिस आई विल नेवर चीट ऑन यू। बड़ा ही अजीब मैसेज है, आखिरी में आ गया, पूरा ही मूड ऑफ हो गया मेरा। तो इन्होंने आपको ना धोखा दिया है पास्ट में, माफी मांग रहे हैं आपसे, ऊपर से वादा भी कर रहे हैं कि दोबारा ये कभी जिंदगी में आपको धोखा नहीं देंगे। पर कौन इनकी बात पे यकीन करेगा। आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए गाइज। ये इंसान बातों का बहुत धनी है, जादूगर है बातों का। ये लड़की है या लड़का है, जो भी आपका पार्टनर है, इससे आपको ना बचना चाहिए। बचना इन द सेंस कि बातें सुनो इनकी, पर इतनी जल्दी भरोसा ना करो। ये आपकी रीडिंग में निकला है, ये मैं नहीं कह रही। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी 11 सितंबर वाली। और इसे क्लेम करने के लिए यही कमेंट में आपको लिखना है 11 सितंबर या 11 सितंबर। थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। किसी अन्य ऑप्शन पे अगर ध्यान गया है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर गाइज।